जो अब तक हमारे समाज को तोड़ तोड़ करके सामाजिक न्याय के नाम पर हमें सब्जी में नमक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, आज हम पूरा समाज इकट्ठा है अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी हक की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। यह अम्बेडकर समाज नहीं है। जिन लोगों ने आजादी के बाद हमारे हक हिस्से की बात नहीं की, भूमि सुधार की बात नहीं की और केवल नौकरियों के आरक्षण की बात करके नौकरियां दिया नहीं, हमें उलझाए रखा, उलझी हुई राजनीति से निकलने का एक माध्यम है अम्बेडकर संवाद। मेरे साथियों, आप गांव गांव जा करके लोगों की आंखों में आंख डालकर आपके समाज का भी कोई वंचित समाज है उसमें बैठ करके बाबा साहब के 3 संदेश को आपको पहुंचाना है। शिक्षित बनो। आप बताइए, आपके समाज का जो रेशियो है साक्षरता का, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो निश्चित तौर पर आप बाबा साहब को भी समझने के काबिल नहीं हैं। बाबा साहब को भी समझने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप निश्चित तौर पर आप एक अच्छे शिक्षित समाज हम नहीं बन पा रहे। बहुत बड़ा धोखा है समाज के साथ। और जब तक शिक्षित नहीं है तभी आपको टुकड़े टुकड़े में तोड़ा जा रहा है। कोई पासवान के नाम पर, कोई रविदास के नाम पर, कोई धोबी के नाम पर, कोई मुसहर के नाम पर। इसका मतलब सीधा है कि गंभीर रूप से अपने बाबा साहब को कभी समझा ही नहीं। अगर बाबा साहब को समझा होता तो आप इस तरह की मीटिंग करते। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रशांत किशोर को कि आपने ये पहल की है और इसके हम आभारी हैं इस संवाद को आगे ले जाने की। ये संगठित होकर के हमें अपनी हक की बात करनी है। आपकी हिस्सेदारी, आपकी पूंजी, व्यापार, ये सब बात करना है। इन्हीं चंद बातों, टाइम की अगर कोई बाध्यता हो तो 1 मिनट में। साथियों, आप इस लोकतंत्र में समानता की बात करते हैं, लेकिन समानता तब होगी जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे, आर्थिक रूप से संबल होंगे, तभी आप समान होंगे। अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो कोई भी कानून आपको बराबरी नहीं दिला सकता। इसलिए अगर प्रशांत किशोर जी ने कोई साधन दे करके आपको आगे खड़ा करके लीडरशिप के तौर पर गांव में खड़ा कर रहे हैं, इस महत्व को समझिए। ये बहुत बड़ा अवसर है। सभी लोग अम्बेडकर के केवल मूर्ति पर माला पहना रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी उस झोपड़ियों में, उस गलियों में बाबा साहब को विचार को फैलाने के लिए आपको भेज रहे हैं। और वहां केवल मूर्ति पर माला और विचार पर ताला लगाया जा रहा है जो आपकी वोट की खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस संवाद का एक उद्देश्य है। इस लोकतंत्र में हम अपनी वोट की कीमत को नहीं समझ सकते। वो वोट का ही कीमत है कि आप यहाँ इकट्ठे हैं। ये भी सच्चाई है कि आप यहाँ आए हुए हैं। आपके बगैर ना किसी की सरकार बन सकती है, ना किसी की सरकार चल सकती है। और ये चल रही है, इसका मतलब है आप अपने वोट को गलत जगह दे रहे हैं, आप अपने हक के लिए नहीं दे रहे हैं। शिक्षित बनने का मतलब है आप जाइए अपने समाज में, वोट के महत्व को समझाइए कि आपका वोट मुर्गे के लिए नहीं बना है, आपका वोट दारू के लिए नहीं बना है, आपका वोट 500 रुपया के लिए नहीं बना है। आपका वोट इस किस्मत, अपने किस्मत को बदलने के लिए बना है। इसलिए अपने किस्मत को बदलने के लिए जाइए और उनके बीच जाकर के वोट के महत्व को समझाइए। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप नीचे बैठे हुए हैं, इसमें बहुत फर्क नहीं है। बहुत सारे साथी इसमें बैठे हैं जो 2-2 बार के जिला पार्षद है, मैं भाई नेम जान रहा हूं। लेकिन हम इसलिए बैठे हुए हैं, कल आप यहाँ बैठेंगे, हम वहां बैठेंगे। हम भी 2 साल से चल रहे हैं, आप भी चलना शुरू करिए। आप में निखार आएगा, मथे जाएंगे, क्रीम निकल के आएगा। आप मुझे यहाँ से हटाइए, आप बैठिए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम वहां बैठेंगे। इसलिए हम लोग इस कारवां को लेकर के चले हैं। आपको बुलाने का अर्थ है कि आप संवाद करिए और इसी में से क्रीम निकल के आइए। दलित समाज में केवल पूंजी का अभाव नहीं है मेरे साथियों, दलित समाज में नेतृत्व का भी अभाव है, जो अपनी डिमांड को नहीं कह पाता है, संगठित नहीं कर पाता है। ये अवसर प्रशांत किशोर जी ने और जन सुजान ने दिया है कि आप अपना नेतृत्व विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी चीजें मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी हम लोग के बीच रखेंगे। धन्यवाद। समय बहुत हो चला है, 1-2-3 वक्ता और भी हैं। समय
का बिल्कुल अभाव है और हम लोग सब एकत्रित हुए हैं श्री प्रशांत जी को सुनने के लिए। और अंतिम वक्ता के रूप में मैं कमलेश पासवान को 1 मिनट का समय दूंगा और वो अपना वक्तव्य रखेंगे। कमलेश जी। धन्यवाद महोदय। सबसे पहले आज इस अम्बेडकर वाहिनी के जितने भी सिपाही आए हैं यहां पे, मैं जनसुराज की ओर से आप सबों को नमन करता हूं। मंच पे मंचासीन, दयालु, दीन बंधु, माधव कहूं तो वो कम नहीं होगा, जिन्होंने मेरे बारे में कुछ सोच रखा है। कितना भाग्यशाली हूं मैं, आप कितना भाग्यशाली हैं। मेरे अपने बड़े भ्राता, मेरे गोतिया नैया, उन्होंने हमारी चिंतन और चिंता नहीं किया, आरी तक काट लिया। क्या दिया था आप सबों ने इनको? आपके बारे में इन्होंने सोचने का काम किया। क्या दे देंगे आप? कोई जिज्ञासा इन्हें नहीं है, कोई मांग नहीं है आपसे, परंतु कुछ समय का कमी है महोदय। 1-2 शब्द पूछना चाहता हूं। पहले हमें अनिल भैया से इजाजत लेनी पड़ेगी। भाषण का समय नहीं है, समय बहुत कम है हम लोगों के पास। वैसे जगह पे इनके द्वारा कही जा रही है कि जाके अशिक्षित जो निकट जो अशिक्षित है, तो अशिक्षित को समझाना कितना समय लगता है समझते हैं ना आप लोग। गांव में जाकर समझाइएगा। अनिल भैया ने एक शब्द कहा था, मैंने नोट कर लिया है, अपनी मेमोरी में अपलोड कर लिया है। मैं भी अनुसूचित जाति से हूं महोदय, उसको नोट किया है। नोट क्या किया है? इन्होंने कहा था, सर्वप्रथम जब इनकी भाषण हो रही थी, इन्होंने कहा था कि जैसे अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बहू और बेटी की आप सुरक्षा करते हो, वैसे अपने वोट की सुरक्षा। कितनी बड़ी बात है महोदय। तो मैं आप लोगों से आश्वस्त होना चाहता हूं, इनका क्या जाएगा महारथी का? कुछ नहीं जाएगा। जैसे थे, मैं जैसे था वैसा ही रहूंगा। सुधारने चले हैं ये, सुधर जाइए ना। तो मैं बारी बारी से पूछना चाहता हूं आप सबों को। आप तो पढ़े लिखे थे, यहां तक चले आए, आज ये शपथ लेकर के जानी होगी कि हम अपने इर्द गिर्द वाले, कम से कम इर्द गिर्द के लोगों को जो अभी तक उसी जगह पे है, उनको हम जागृत करेंगे। उनको बताएंगे कि बाबा साहब का जो ये 3 प्रकार की जो सोच थी, उसके लिए आपने कितना प्रेरित किया। घर बैठे बैठे, यहां बैठे बैठे आपके बारे में पता कर लेंगे हमारे महारथी जो है श्री 108 श्री प्रशांत किशोर जी महाराज। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, ये घर बैठे पता कर लेंगे कि आपने कितना काम किया है महोदय। ये नहीं कि हमें टिकट दे दे, हम फलना जगह से लड़ रहे हैं, चिल्ला जगह से लड़ रहे हैं, ये काम नहीं करना। हमें अपने भविष्य सुधारनी है। 5 साल में ही सुधारना है, बल्कि आने वाले जिंदगी जिंदांतर तक के अपने बच्चों को सुधार लेनी है। इनके बताए गए बात पर यदि चलता हूं तो क्या मैं पूछ सकता हूं आप सबों से, आप जाएंगे तो ये काम करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को? धन्यवाद। पढ़े लिखे हैं। आज हमें ऐसा अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं महोदय। पूरे बिहार प्रांत से आ रहे इतने सुघर सुंदर चेहरा हमारे एससी समाज में भी है। देख लीजिए ना, चेहरा उठा, सीना चौड़ा हो रहा है। आप फीता ले आए, नाप ले मेरे सीने को, फीता छोटा पड़ जाएगा, नहीं नाप सकते। अपने समुदाय, एससी समुदाय, अनुसूचित समुदाय को मैंने आज देखा है कि हमारे बिहार प्रांत में भी ऐसे जन हैं। मैं जिला पार्षद बन गया तो क्या हुआ? हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक और बात कही थी कि गलती हमारी है। गलती उन झुग्गी झोपड़ियों वालों की नहीं है, गलती मेरी है। मैं थोड़ा सा पढ़ गया था, पढ़ करके का किया? कुछ नहीं किया है हम सबों ने। मैं कहना चाहूंगा महोदय, आज से शपथ ले और जा करिए। इसमें धर्म भी तो होगा ना, किसी को अच्छा बात बताएंगे तो धर्म होगा। तीनों लोगों में आपकी नाम होगी, यहां ऊपर और नीचे भी। बहुत समय बहुत कम है हुजूर, हम ज्यादा टाइम ले लिया, हम माफी चाहता हूं हुजूर, धन्यवाद। लेकिन आप लोग जाएंगे तो यही काम करेंगे सर। प्रसाधन में भी है, पंपलेट छपवाने की आवश्यकता नहीं, पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी दे रहे हैं आपको। हाय धन्य लाल, ऐसे ऐसे हे मां धरती, ऐसा लाल और पैदा करते रहना। मैं तुमसे ये मांग करता हूं।
साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं महोदय। प्रणाम। आपके बीच प्रशांत जी है और बड़ी अधीरता के साथ आप इस सूबे बिहार के कोने कोने से चलकर आए हैं। अपने नेता, अपने प्रणेता और बिहार की मुकम्मल तस्वीर को बदलने का जो एक ख्वाब है इनके पास, जो एक विजन है, और हम लोग उसी विजन के कारण, चुंबकीय आकर्षण के कारण हम लोग इनके इर्द गिर्द हैं, इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। जो इन्होंने शपथ खाया है, प्रण खाया है कि बिहार की तस्वीर बदलेंगे, मैं समझता हूं कि बिहार की तस्वीर बदलेगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं? वक्त आने दे तुझे देंगे बता ए आसमां, वक्त आने दे तुझे देंगे बता ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे दिल में तमन्नाएं हैं, हमारे दिल में तस्वीर है, एक विजन है। और प्रशांत जी ने तमाम इस समाज के लोगों को बुला करके ये कहने का प्रयास किया है कि हम आपकी मुकम्मल तस्वीर बदलेंगे। जब तक इस समाज की तस्वीर नहीं बदलेगी, कोई भी व्यक्ति है दम नहीं भर सकता है कि बिहार विकसित है, बिहार विकास कर रहा है। यह बिहार की एक सच्चाई है। जब तक इन्हें रोजी रोटी मैसर नहीं होगा, तब तक हो सकता है कि पाटलिपुत्र की गलियों को हम दुल्हन की तरह सजा दें, लेकिन वंचना वहां है गांवों में। और गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। यदि हम लोग गांधी को मानते हैं तो भारत की आत्मा का परिष्कार आवश्यक है। और खुशी है, उम्मीद है कि हमारे प्रणेता प्रशांत जी इस समाज की भावनाओं को अपने जेहन में रखते हुए इसकी भलाई के लिए बहुत चीज करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री प्रशांत किशोर जी से कि अपना वक्तव्य रखें। एक बार तालियों से कर्तन ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। कर्तन ध्वनि से आवाज करवा रही है, कर्तन ध्वनि से आवाज होनी चाहिए, तालियों से। बैठिए। तालियों से स्वागत, तालियों से स्वागत, तालियों से। अभी नहीं हो जाएगा। अब बैठिए। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। 2 साल की अपनी पदयात्रा में मैंने समाज की, खासकर अनुसूचित जाति समाज की दुर्दशा भी देखी है और इस समाज के जो नेतृत्व करता है, समाज में जो नेता हैं, उनकी मजबूरियों का भी एहसास करा है। हर आदमी बिहार की गरीबी बदहाली के लिए आंकड़ों का हवाला देता है। मैंने भी पिछली बैठक में कहा था कि अभी जातीय जनगणना हुई, उस जातीय जनगणना में जो सबसे भयानक एक डेटा आंकड़ा दिखा कि आज 78 साल, आजादी के 78 साल के बाद भी बिहार में सिर्फ 3%, 100 में 3 बच्चे ही दलित समाज के 12वीं क्लास पास करते हैं। मतलब 100 में 97 आदमी 12वीं क्लास भी नहीं पढ़ रहा है। ये 78 साल के विकास के सारे आपके प्रयास के बावजूद के बाद की ये स्थिति है। सामाजिक न्याय के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर आप भी जागृत हैं, आप भी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके हमारे यहाँ अन्य दलों के विचारकों के, सुधारकों के, नेताओं के प्रयास के बाद भी 100 में 3 ही बच्चा 12वीं क्लास पढ़ रहा है। तो अगर आप 12वीं पास नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? इसलिए जब इस बात को हम लोगों ने देखा, समझा, तो तय किया कि जो बाबा साहब ने बात बताई है
उसमें अपने संदेश में सबसे पहले उन्होंने संगठित होने की बात नहीं कही, उन्होंने संघर्ष की बात नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षित हुए अगर आप संगठित भी हो जाएंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि ये संगठित तो बहुत बार आप हुए। जो उन्होंने तीसरी बात कही, संघर्ष करो। संघर्ष तो आप में से कई लोगों ने, कई महानुभावों ने किया, लेकिन जब तक शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने कई छोटी बड़ी बैठकें करके ये तय किया कि भाई जन सुराज का जो संसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार समाज के उस वर्ग का है जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सबसे पीछे है। इसलिए जब ये प्रचार प्रसार का काम शुरू हो रहा है तो सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर उनके संदेश को ले जाकर घर घर पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आप सभी साथी जुड़ रहे हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि इससे होगा क्या। आप जरा समझिए, 100 गाड़ी जो आपको दी जा रही है, अभी शायद 150 गाड़ी दे रहे हैं, अगर 100 गाड़ी भी आप समुचित तौर पर उसका उपयोग करें, एक गाड़ी पर 4 लोग दिन में अपना सब काम करने के बाद भी 3 गांव में, 3 दलित टोलों में अगर जाकर बैठक करते हैं और बाबा साहब के इस संदेश को पहुंचाते हैं, वहां पर रहने वाले परिवारजनों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति सजग करते हैं, उनको ये बताते हैं कि अगर आप अगली बार वोट नाली गली 4 किलो अनाज, मुर्गा भात और दारू के बजाय जन सुराज के दलित बंधु योजना के लिए दोगे, जिसमें आपके बच्चों के लिए 10वीं क्लास के बाद 2000 रुपया का वजीफा मिलेगा, जिसमें आपको घर बनाने के लिए 3 बरस के अंदर हर हालत में 3 डिसमिल जमीन मिलेगी, जिसमें सरकारी और गरमजरुआ खास की जमीन के बंदोबस्ती में दलितों को आरक्षित प्रश्रय दिया जाएगा, तो शायद कुछ दलित समाज के लोगों के में जागरूकता आएगी। और अगर 100 टीम 100 गाड़ियों से डेली काम करे तो हर दिन 300 गांव हम लोग करेंगे। और 2 महीना अगर आपने इस काम को कर दिया तो कम से कम 18,000 गांवों तक ये बात पहुंचेगी। ये 100 दिन का अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। 27,000 कागज पर होना चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 25,000 गांव में, बिहार में टोटल आंकड़ों के हिसाब से करीब 45,000 गांव हैं, लेकिन करीब 27,000 गांव ऐसे हैं जहां दलित समाज की छोटी बड़ी आबादी रहती है। उन 27,000 गांव में अगर आप दिन में 3 बैठक करते हैं, एक बैठक को करने में 2 घंटा लग सकता है, अगर आप 3 बैठक भी करेंगे तो आपके पास वो साधन है, आपके पास जाने के लिए गाड़ी है, आपके पास बताने के लिए बात है, विचार है, वो पर्चा है, वो कैलेंडर है, सब चीज आपको दिया जा रहा है। तो आपके पास जीवन में ये ऐसा पहला मौका ज्यादातर लोगों के पास है कि अगर आप सही में चाहते हैं तो 100 दिन के अंदर बिहार का कोई भी ऐसा गांव जहां दलित समाज के लोग रहते हैं वो अछूता नहीं रहेगा। आपके प्रयास से उस तक ये संदेश जरूर पहुंचे। आपका सिर्फ समय चाहिए और आपकी भावना सही होनी चाहिए। आप शाम में उसी गाड़ी से जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ घूमना चाहते हैं, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। वो साधन आपके लिए दिया जा रहा है। अगर सुबह में मजदूरी या कोई काम कर रहे हैं, आप व्यस्त हैं, आप दिन में 12 बजे से शुरू करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक संकल्प कीजिए, कुछ भी हो जाए हर दिन 3 गांव का लक्ष्य जरूर पूरा करना। अपने सुविधा के अनुसार रूटीन बनाइए, अपने सुविधा के अनुसार रूटीन बनाइए और उन 3 गांव में भी
किसके यहाँ जाना है ये भी सूची आपको दे दी जाएगी। कोई न कोई अनुसूचित समाज जाति का नेता, समाज का व्यक्ति जो अपने यहाँ ये बैठक कराना चाहता है, आपको वहीं पर जाना है। आपको वो सूची मिलेगी, उस सूची को लेकर आप वहां जाइए। कोई 20 आदमी को जुटाएगा, कोई 40 आदमी को जुटाएगा, बड़ी सभा की जरूरत नहीं है। अगर हर बैठक में 20 आदमी भी अगर जुड़ता है तो हम लोगों ने लक्ष्य क्या रखा है, हर गांव से 10 बच्चों को निकालना है, हर बैठक से 10 बच्चों को निकालना है, 10 ऐसे सक्रिय युवाओं को निकालना है जो इसी आश्रम में जैसे जैसे आप ढूंढते जाएंगे वो आए, यहाँ प्रशिक्षण पाएं और उनके जीवन में उनको, अगर वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास मोबाइल है, तो उनको 2000, 5000, 10,000 रुपया के लिए जीवन में कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 5 दिन यहाँ का मुफ्त प्रशिक्षण ले और वो 6वें दिन से उसको साधन व्यवस्था हो जाए। ये बात आपको जाके बतानी। वो लड़के यहाँ आएंगे, उनको आने का खर्चा भी आने जाने का दिया जाएगा। वो आए यहाँ पर 3 दिन 5 दिन यहाँ रहें, प्रशिक्षण पाएं और जो मोबाइल और इंटरनेट उसको आता है, मोबाइल अगर उसके पास है और जो हम लोगों ने मिलकर तय किया 12वीं पास है, 15-20 साल से 35 साल की उम्र का है, मोबाइल की समझ है, 5 दिन जन सुराज के आपके प्रयास से, आपके इस संसाधन के उपयोग से उस बच्चे को जो प्रशिक्षण मिलेगा, आप हमसे लिख कर ले लीजिए। अगर जाने के बाद 2-4 घंटा भी दिन में वो काम करे तो उसको जीवन में 2-4 हजार रुपया के लिए मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। वो पैसा जन सुराज उसकी व्यवस्था कर रहा, उनको वो चीज, वो मार्ग सिखाया जा रहा है। आपको कुछ नहीं चाहिए, खाली मोबाइल चाहिए और दिन में 4 घंटा काम करने की क्षमता चाहिए। आप लोग कहिएगा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? आप लोग अभी कभी कई लोग रेलवे में टिकट रिजर्वेशन आप कराए होंगे। रेलवे में टिकट आप कटाते हैं, वेटिंग लिस्ट रहता है, तो उस पर लिखा रहता है 121 नंबर पर फोन कीजिए तो पता चलेगा कि आपके रिजर्वेशन का स्थिति क्या है। आप रेलवे को फोन करते हैं तो कोई आदमी बताता है कि आपका वेटिंग लिस्ट जो 80 था वो घट के अब 45 हो गया। फिर फोन करते हैं 2 दिन के बाद तो कोई आपको बताता है कि अब आपका RAC हो गया, बर्थ नंबर आपका 56 है। फिर ट्रेन पर चढ़ने से पहले फोन करते हैं, पता चलता है आपका बर्थ कंफर्म हो गया। आप फोन कर रहे हैं, रेलवे की ओर से कोई फोन पर आपकी बात का जवाब दे रहा है। जो आदमी फोन पर आपका जवाब दे रहा है उसके लिए रेलवे उसको पैसा देती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल सेंटर। हजारों लोग वो खेती नहीं करते हैं, वो दुकान नहीं चलाते हैं, वो कपड़ा साड़ी नहीं बेचते हैं, वो सब्जी नहीं उगाते हैं, वो फोन पर जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब देते हैं। तो जो हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को भेजिए और हम आप उसको फोन पर जवाब देना, बात करना सिखाएंगे, ताकि जिस कंपनी को भी डेटा कलेक्ट करना है वो बिजनेस आपको घर बैठे मिले। अपने घर में बैठ के 3 घंटा अगर आप फोन करते हैं, 20 को फोन कर लिए, डेली 20 फोन अगर आपने कर लिया तो 2,500-3 हजार रुपया महीना आपके घर बैठे आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो जब अभी आप जा रहे हैं तो 2-3 गो संकल्प लीजिए, बिहार सुधारेंगे, समाज सुधार देंगे, बाबा साहब के मूल्यों को स्थापित कर देंगे। वो सब बात तो है, ये तो नारा लगा रहे हैं आप वर्षों से, उससे बात नहीं बनेगी। धरातल पर आपको गाड़ी साधन मिला है, 3 गांव में डेली जरूर जाना है, अपने सुविधा के अनुसार जाना है। उन गांव में जो व्यक्ति ये बैठक करा रहा है उस बैठक में जाना है और वहां एकत्रित सारे लोगों को जो ये 5 बिंदु हैं, बाबा साहब का संदेश है, ये सिखाना है, उसको याद रहे। इसके लिए उसके घर में कैलेंडर लगा देना है
और उस सभा में बैठे, उस सभा में सुनने वाले हर उस युवा को जो 20 से 40 साल का उम्र का है, 12वीं पास कर लिया है, मोबाइल उसके पास है, उसको यहाँ भेजने का प्रयास करना है। 9वीं भेजे तो उसका नाम नंबर नोट करना है, जिसको हम लोग कह रहे हैं इसको अंबेडकर वाहिनी बनाएंगे, ताकि यही 50,000 लोग जब 14 अप्रैल को हम लोग जुटे तो ये 50,000 नवयुवक जो आपके द्वारा चुनकर समाज से खोज कर निकाले जाएंगे, यही लोग 2 करोड़ अनुसूचित जाति समाज के स्थिति को सुधारने का नेतृत्व करेंगे, उसके वाहक बनेंगे। बाबा साहब के सिद्धांत पर ही लोग वोट करें, इस बात का की जिम्मेवारी लेंगे, इसीलिए उनका नाम अंबेडकर वाहिनी रखा गया है। और जो अंबेडकर वाहिनी अगर चाहे तो, जो मैंने आपको बताया, अगर वो चाहे तो अभी से लेकर अगले 3 महीना में कभी भी आकर साथ में ये डिजिटल का ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर अपने लिए 2-4-5 हजार रुपया, 10 हजार रुपया कमाने की व्यवस्था भी कर लेगा। ये नई बात आपको बता रहे हैं, पिछली बार ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ये व्यवस्था बन गई है। बच्चे आकर ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो जब आप गांव में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को ये बताइए, उसका 2 फायदा है। एक तो जिसको आप वाहिनी बना रहे हैं उसके जीवन में कुछ आर्थिक सुधार हो, उसके लिए आप उसका माध्यम बनेगा। जीवन भर वो आदमी आपको याद रखेगा कि आपने उसको वो प्रशिक्षण दिलवाया जिससे 2-4-5 हजार रुपया वो कमा रहा है। दूसरी बात, जो वैचारिक चीज आप उसको बताएंगे, जो विचार उसके द्वारा समाज में आप स्थापित करेंगे, उससे उसको और उसके परिवारजनों को, उसके पड़ोसियों को, उसके टोला वालों को ये पता चलेगा कि जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, यही वो चाबी है जिससे आगे का रास्ता खुलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक इस चाबी का इस्तेमाल करना लोग नहीं सीखेंगे, तब तक गरीबी बदहाली दूर नहीं हो सकती है। वोट की कीमत को लोगों को समझाना है। बिहार में ज्यादातर लोग, खासकर दलित समाज के लोग, आपको अपने वोट के कीमत का अंदाजा नहीं है। आप कहते हैं वोट का बहुत मूल्य है, लेकिन वोट का कितना मूल्य है किसी को नहीं पता है। वोट का कितना मूल्य है ये किसी को पता ही नहीं। लोग गांव में जाकर पूछिए, गांव में जाकर पूछते हैं आप, हम लोग कहता है अरे वो हमारा गरीब आदमी के वोट से क्या होगा, सब लोग देगा तब न होगा, एक हमारा वोट से क्या होगा। लोगों को बताइए कि एक वोट देकर आपने अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आपके एक वोट से मोदी जी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक है। कितना? 45 लाख नहीं, 45 लाख करोड़। उतने बड़े तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। बिहार का बजट कितना है? 2.5 लाख करोड़। उस पैसे के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप नाली गली पर दे दिए, आपने 5 किलो अनाज पर दे दिया, आपने मुर्गा भात खा के दे दिया, आपने किसी की बात सुनकर दे दी, तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। नुकसान किसका होगा? आप और हम नेता को गाली दे रहे हैं। आप हमको बताइए, यहां पर अगर 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का मुर्गा कोई 10 रुपया में बेचने लगे तो कोई ना कोई खरीदेगा ही। तो बेचने वाले का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? तो भाई बेच आप रहे हैं तो नेता को गाली क्यों दे रहे हैं? अगर आप 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचेंगे
तो चाहे लालू जी खरीदें, नीतीश जी खरीदें, मोदी खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, नुकसान आपका ही होगा। आपके बच्चे रोड पर रहेंगे और जो 100 का चीज एक में खरीद कर गया वो 99 रुपया प्रॉफिट कमाएगा और उसका बच्चा हेलीकॉप्टर पर चलेगा। तो वोट की कीमत को बताना जरूरी है। इस संदेश को लेकर जाइए। आज तक हम भी बहुत दिनों से यही प्रचार प्रसार के क्षेत्र में हैं। किसी भी राज्य में, किसी भी दल ने, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, किसी भी दल ने आज तक दलित समाज के लिए इतना बड़ा अभियान 20 करोड़ रुपया लगाकर 3 महीने तक हर वो व्यक्ति जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है, आपको मोटरसाइकिल नहीं दे रहे, आपको साइकिल नहीं दे रहे, पैदल चलने के लिए नहीं कह रहे, आपको बाइक गाड़ी पर बैठा कर कह रहे हैं गाड़ी पर बैठिए, मोहल्ले में टोले में जाइए और वहां पर लोगों को जगाइए। और अगर अभी भी नहीं करोगे भाई, अभी भी नहीं करोगे तो एक बार कम से कम बाबा साहब के नाम पर नारा लगाना बंद करो। खाली नारा लगाने से नहीं होगा। अगर अपने समाज के लिए 5 घंटा नहीं निकाल सकते हैं और जीवन भर नहीं, सिर्फ अगले 3 महीने के लिए, तो ये कहने से कि देखिए प्रशांत किशोर कितना बड़ा महापुरुष है, 2 साल से पैदल चल रहा है। अरे भाई हम पैदल चल रहे हैं तो आप 3 बरस गाड़ी से, 3 महीना गाड़ी से तो चलिए, गाड़ी से चलिए और बेकार में समय जाया मत कीजिए। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना अगर आपने मेहनत कर दिया, 100 दिन में कोई बिहार का दलित टोला नहीं छूटेगा। आपके माध्यम से हर दलित टोले तक ये बात पहुंचेगी और उसमें अगर 100 में 10 आदमी भी बात मान गया तो अंदाजा लगाइए 2 करोड़ से ज्यादा दलितों की आबादी है। अगर 100 में 10 आदमी भी मान गया तो 20 लाख लोगों के जिंदगी पर, उनके विचार पर, उनके जीवन पर आपके प्रयास का असर पड़ेगा। उनके जीवन में सकारात्मकता आएगी, बेहतरी आएगी, उसका श्रेय, उसके वाहक आप बनेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सभी साथी इस अवसर का लाभ उठाएंगे, इसका उपयोग करेंगे अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए और सबसे बढ़कर बिहार के लिए। जब बिहार सुधरेगा, उसमें आपका समाज सुधरेगा, तभी बाबा साहब के संदेश के, उनके विचारों के आधार पर नारा लगाने के सही हकदार आप और हम बनेंगे। आप सब लोग आए हैं, आप इसके हिस्सा बन रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको ढेरों शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस कार्यशाला और प्रशांत जी की बातों से ज्ञात था कि आज अंबेडकर संवाद की औपचारिक रूप से घोषणा हो चुकी है, तो उसमें प्रशांत जी से आग्रह करूंगा कि इसकी औपचारिक शुरुआत करते हुए और सबसे पहले नियुक्ति पत्र हमारे प्रदेश संयोजक अनिल आर्या जी को अपने हाथों से दें। और सर आप सभी का नियुक्ति पत्र हमारे पास है, जो कि आपको अभी कुछ देर में मिल जाएगा। और सर मैं प्रशांत से चाहूंगा कि जो आपको प्रचार सामग्री दिया जा रहा है, उस बैग का जो पहला जो प्रचार सामग्री है वो प्रशांत जी एक बार औपचारिक शुरुआत करते हुए तो इस बैग में सर 4 तरीके की सामग्री है। पहला कैलेंडर है, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि जहां भी आप सभा करेंगे, जिस घर पर भी आप सभा करेंगे, तो उस घर पर आप उस कैलेंडर को लगा देंगे। दूसरा, इसमें जो सबसे मुख्य चीज है कि जो प्रशांत जी ने 5 बातें बताई कि हम लोग जो अनुसूचित जाति समाज के लिए कर रहे हैं, दलित बंधु योजना के नाम से जो 5 बातें प्रशांत जी ने बताई, उसका कागज, उसका पैम्पलेट हमें घर घर तक पहुंचाना है और बताना है कि वो 5 चीजें क्या है। इसमें तीसरा चीज जो आपको मिलेगा बुक स्टिकर है। बुक स्टिकर का मकसद है कि आप जिस घर में भी बैठ के सभा कर रहे हैं, जो भी आसपास के लोग आए, देखिए ये बुक स्टिकर क्यों दिया जा रहा है, इसको बात को समझिए। जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उस घर में
जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के किताब पर, उनके कॉपी पर ये स्टिकर निकाल के लगा देना है, ताकि उनको रोज याद रहे कि पढ़ाई की महत्ता क्या है। ये स्टिकर बच्चों के किताब पर लगाना है, लग जाएगा। ये एक दिन का के चले जाएगा, भूल जाएगा। जितने बच्चे, खासकर गरीब घर के बच्चों में हमने देखा उसके किताब पर जिल्द भी नहीं है, इसलिए ये बनाया गया है हर घर में बच्चों के किताब पर, कॉपी पर इसको लगाना है। उसको बाबा साहब का याद रहे कि भैया शिक्षित बनना है। हर परिवार में आपको ये टांगना है कि ये 5 बातें हैं जन सुराज की, कि जो बात जन सुराज को अगर वोट दोगे, जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, तो कौन सा 5 चीज सुनिश्चित कर लिया जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी शुरुआत होगी, अंबेडकर जन सुराज संकल्प पत्र, जो बाबा साहब की बात है, शिक्षित बनो। क्यों शिक्षा, जो बात हमने अभी यहाँ कही, क्यों शिक्षित बनने की जरूरत है, क्यों हर परिवार को ये संकल्प लेने की जरूरत है कि शिक्षा के लिए वो तैयार हो, संगठन और संघर्ष। और इसके साथ जन सुराज की जो अनुसूचित जाति समाज के लिए जो हमने आपने सबने बैठ के पिछले बैठक में तय किया गया है, ये जो 5 बातें हैं कि जो समाज पूरे बिहार के लिए है वो अलग है, लेकिन दलित समाज के लिए कि हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा जो 10वीं पास करेगा 50% से ज्यादा नंबर के साथ, तो जो मैंने आपको आंकड़ा दिया कि बिहार में सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं, उसको सुधारने के लिए 10वीं पास करने वाले हर दलित समाज के बच्चे को कम से कम 2000 रुपया उसको मासिक दिया जाएगा, ताकि वो लड़का पढ़ाई आगे जारी रखे। दूसरी बात जो इसमें लिखी हुई है, पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार कह रहे हैं, सरकारी कानून है कि दलित समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन कम से कम होना चाहिए इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में उसको घर बनाने के लिए। लेकिन आज भी ज्यादातर दलित समाज के लोगों को ये जमीन नहीं मिली है। सरकारी कानून ये है कि अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो डीएम की ये जिम्मेवारी है कि जमीन खरीद कर ये जमीन दलित समाज के लोगों को दिया जाए। तो जन सुराज का ये संकल्प है कि अगर हम लोग की व्यवस्था बनी तो 3 वर्ष के अंदर हर दलित समाज को कम से कम 3 डिसमिल जमीन, जो सरकार का पिछले 20 वर्ष का वादा है, उसको पूरा किया जाए। तीसरी बात जो मैंने पिछली बार बताई थी कि मैंने ये देखा गांव में कि बहुत बड़े वर्ग में लोग, दलित समाज के लोगों को पट्टे पर भी खेती के लिए जमीन नहीं देते, पट्टे पर भी जमीन नहीं मिल रही है खेती करने के लिए। तो जो सरकारी गर्मजरुआ जमीन है, सरकारी गर्मजरुआ जमीन में जो खेती योग्य जमीन है, जो आज से 10 को पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में शुरू किया था कि जो गर्मजरुआ जमीन है, जिसको जोता नहीं जा रहा है, वो जमीन खराब हो रही है, लेकिन एक तरफ बहुत सारे भूमिहीन हैं और एक तरफ लाखों एकड़ जमीन है जिसको कोई जोतने वाला नहीं है। तो जन सुराज ये योजना शुरू करना चाहता है कि जो भी सरकारी गर्मजरुआ जमीन है उसको प्राथमिकता के आधार पर दलित समाज के लोगों को पट्टे पर जमीन दिया जाए, ताकि दलित समाज के लोग मजदूरी छोड़कर किसानी का काम शुरू करें। और तीसरी बात, चौथी बात जो कही गई है कि दलित समाज के लोगों के पास चूंकि जमीन नहीं है, इसलिए जब आप सरकारी बैंकों से कर्ज लेने जाते हैं, जब आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो गारंटी के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकारी गारंटी पर सिर्फ 4% ब्याज, सालाना ब्याज पर आपको रोजी रोजगार के लिए दलित युवाओं को लोन मिले। ये चौथी बात है। और 5वीं बात जो तय किया गया था कि जितने दलित छात्रावास हैं वहां पर पुस्तकालय और उनका पूर्ण जीर्णोद्धार, कंप्यूटर लैब जैसी सुविधा बनाई जाए, ताकि दलित छात्रावासों की स्थिति अभी जो है उससे बहुत बेहतर बनाई जा सके। इसी 5 चीज पर आपको चर्चा करनी है, इसी पर उनको संकल्पित कराना है और इसी बात को ले जाकर
दिन में 3 सभा 3 बैठक करके लोगों को जागृत करना है, यही ये अभियान है। आज से इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसका नेतृत्व आर्या जी और इनके साथ हम लोग के 12 साथी कर रहे हैं। जितने लोग हैं और आपके साथ मिलकर अगले 100 दिन में, जैसा मैंने बताया, बिहार का कोई भी ऐसा गांव जहां दलित समाज का कोई भी रहता है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर आप दिन में 3 बैठक करेंगे तो अगले 100 दिन में कोई गांव जहां दलित समाज के लोग रहते हैं वो अछूता नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जब तक चाहे कर